नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 8 में। दोस्तों इस वीडियो में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो देख लेते हैं। फाइंड द यूनियन। ओके, तो यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज, दो एरेज का जो कि सॉर्टेड होंगे उनका अपने को यूनियन करना है। आपके लिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। गिवन टू सॉर्टेड एरे ऑफ साइज n एंड m रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर यूनियन। यूनियन मेरे हिसाब से आपको पता होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 है और ये दूसरा एक एरे है 1 2 3 4 6 7। यूनियन कर देने से, क्योंकि अपन इसको सेट मान के चल रहे हैं, कोई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आएगा और जो भी इन दोनों में अपने को रहेंगे एलिमेंट, उन सारे के सारे एलिमेंट को यहाँ पे डाल देना है, सारे एलिमेंट्स को, राइट। तो जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डालेंगे, जैसे 1 1 1 हो गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो ये इसका यूनियन हो गया। मेरे हिसाब से आपको यूनियन पता होगा ये क्या होता है, और इंटरसेक्शन भी मेरे हिसाब से आपको पता होगा। इस वीडियो में फिलहाल यूनियन के लिए रखते हैं क्योंकि आइडिया बहुत जबरदस्त होने वाला है। उसके बाद फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये आ गए अपने, और साथ में एक चीज आप अगर ध्यान दोगे, अपने को क्या करना है, एक का साइज n दिया है, दूसरे का m दिया है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन करनी है दोस्त n प्लस m, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n प्लस m मेंटेन करनी है। अब कई लोगों के दिमाग में एक प्लान आएगा, एक आइडिया आएगा, वो क्या करने की कोशिश करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे चलो मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पहले क्वेश्चन का नाम लिख देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये है यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। टू सॉर्टेड एरे। देखो कई लोग क्या सोचेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, अपने को एक एरे दिया है, लेट मी से ARR1, दूसरा एक एरे दिया है ARR2। इसका जो साइज है वो है n, इसका जो साइज है वो है m। तो क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे, लेट मी से सेट 1 इज इक्वल टू सेट ऑफ ARR1। ये सेट बना दिए। उसी तरीके से सेट 2 एक बना देंगे, सेट ऑफ ARR2। ये उनकी बात कर रहा हूं जो कि पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। और बिल्ट इन फंक्शन के यूज करने से सोचेंगे कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं। देखो यूनियन सेट अगर आप यहां पर से निकालोगे तो क्या लिखोगे, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2। अब क्योंकि अपने को सॉर्टेड भी रखना है तो इसको पकड़ के अपन सॉर्ट भी लगा देते हैं। तो सॉर्टेड फंक्शन की मदद से इसको ऐसे लिखेंगे, यूनियन अंडरस्कोर सेट, और इसको डाल देंगे रिजल्ट वाले डब्बे में, रिजल्ट, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ये आइडिया कई लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन पे, और जो कि बिल्कुल सही आउटपुट भी देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही आउटपुट भी देगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे सेम अप्रोच से, ये बिल्कुल 100% वर्क भी करेगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपको मैं दिखा भी देता हूं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी, मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं जल्दी से, 1 मिनट लगेगा बस। ARR1, ठीक है। अब सेट 2 जो है उसको अपन ले लेते हैं सेट ऑफ ARR2, ओके। यूनियन अंडरस्कोर सेट बना देते हैं एक, और यहाँ पे लिख देते हैं सेट 1 का डॉट यूनियन कर दो सेट 2 के साथ, और रिजल्ट के अंदर में भर दो सॉर्टेड ऑफ यूनियन अंडरस्कोर सेट, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब लास्ट में रिटर्न कर देते हैं अपन रिजल्ट को। रिटर्न अपन कर देते हैं क्योंकि अपने को रिटर्न भी करना है, राइट, ओके, रिटर्न भी करना है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न यूनियन, ओके सॉरी, रिटर्न रिजल्ट, ओके। अब इसको अपन एक बार रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको रन किया और ये आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली वही दे रहा है। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। इसको इग्नोर करना, मैंने काफ़ी बार सॉल्व किया है इसको, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। टेस्ट केस देखो सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। करेक्ट भी सब कुछ है। टाइम भी देखो 0.55 ले रहा है टाइम टेकन, लेकिन तब भी मैं आपको बोलूँगा ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखो
यहां पे जो एक्सपेक्टेशन थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वो कितनी थी यार? एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी ऑर्डर ऑफ, एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी ऑर्डर ऑफ n+m, ये एक्सपेक्टेशन थी। ठीक, ये हमारी अभी एक्सपेक्टेशन इस क्वेश्चन में देके रखी थी। रियलिटी क्या है, क्या आप बता सकते हो रियलिटी में क्या इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा? देखो, इसको अपने को सेट बनाने में पूरा का पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ n, इसको ऑर्डर ऑफ n यूनियन करना है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n+m, साथ में आपको सॉर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि सॉर्टेड एरे का करना है। तो उस केस में सबसे अच्छे से अच्छा एल्गोरिथम भी लगाओगे तो k log k, ठीक है। तो ओवरऑल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ n+m+k log k। लेकिन आप ये सोचोगे कि जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ रहा है, ये k log k टाइम्स ज्यादा आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेशन से, तब भी ये क्यों पास हो गए सारे के सारे टेस्ट केस? दोस्तों यहां पे पास हो गए हैं वो बात अलग है। क्यों पास हो गए? क्योंकि एक तो हम पाइथन का इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं जो कि काफी तेज है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इवन शायद आप C++ में इसी आइडिया को यूज करोगे तो वो और थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार तब भी थोड़ी ज्यादा होगी। आप इस क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ n+m से डायरेक्टली लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये अप्रोच कोई गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है और आपको यही अप्रोच लगाना है। जो भी दिमाग में पहले आएगा आपको वही लगाना है, लेकिन तब भी यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। लेकिन टाइम क्यों यहां पे कम लग रहा है? टाइम इसलिए कम लग रहा है क्योंकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है काफी बेहतरीन परफॉर्म करता है। हाँ, C++ से बेहतरीन नहीं करता है लेकिन काफी जबरदस्त है, इसीलिए वहां पे एग्जीक्यूशन टाइम आपको बहुत कम देखने को मिला। हो सकता है जो हमारा जो अप्रोच है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाए, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ जाए लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम वहां पे थोड़ा सा बड़ा लॉजिक लिखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना लगे। तो सर एग्जीक्यूशन टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फर्क है? यार एग्जीक्यूशन टाइम ना डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है आपके कोड पे, ठीक है। तो कोड आपका क्या होना चाहिए? मोस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है किस टाइप के लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप के सिस्टम को आप यूज कर रहे हो, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए हम इस वाले क्वेश्चन में ये वाले अप्रोच को तो जान ही लिए हैं, लेकिन एक और अप्रोच जान लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं। देखो, जो नॉर्मल अप्रोच है जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूं। अगर आपका मन नहीं है तो आप इसको यहीं पे वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत काम आएगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल एक एरे है मेरे पास ARR1, ये है 1 2 3 4 5। एक दूसरा एरे है आपके पास ARR2 जो है लेट मी से 2 3 5 और 6। अपने को इसका यूनियन निकालना है। क्या लॉजिक लगाएंगे? देखो कुछ नहीं, अपने को ये भी एरे में पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ये भी एरे में पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो यहां ट्रेवर्स करने के लिए मैं I को बैठा देता हूं, यहां पे ट्रेवर्स करने के लिए मैं J को बैठा देता हूं, कुछ इस तरीके से। आप खुद से सोच के देखो मुझे करना क्या होगा। मुझे यूनियन लेना है, क्या मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट लेना है क्या? नहीं। तो अपन एक काम करेंगे, एक वेरिएबल को पकड़ लेते हैं जो कि ट्रैक रखेगा कि लास्ट एलिमेंट जो हमारे यूनियन वाला सेट है, ये जो यूनियन है उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट जा रहा है वो कौन सा है, ये उसका ट्रैक रखेगा। अगर ये ट्रैक रखेगा तो अपन डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। अब देखो लॉजिक क्या होगा, लॉजिक बहुत सिंपल सा होगा। मैं इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करूंगा 1 और 2, क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो यूनियन भी जो होगा वो क्या होगा? सॉर्टेड होगा। जो इन दोनों एरे में छोटा होगा मैं उसको पकड़ लूंगा। लेट मी से मैं इस 1 को पकड़ लिया। अब 1 को पकड़ लिया तो ये I का पोजीशन एक कदम आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, ठीक है। I का पोजीशन आगे बढ़ा दिया, लास्ट के अंदर 1 डाल दिया ताकि मुझे पता रहे कि लास्ट एलिमेंट क्या गया था, ओके। अब मैं 2 को 2 के साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, मतलब एक कंडीशन ये होगी कि फर्स्ट वाले एरे में एलिमेंट मेरे को छोटा मिला, ठीक है। एरे ऑफ 1 का जो एलिमेंट है वो छोटा है एरे ऑफ 2 के एलिमेंट से, तो उस केस में एरे ऑफ 1 के एलिमेंट को अपने को डालना है। ये एक कंडीशन बना। दूसरा कंडीशन क्या बन जाता है, एक आप खुद से सोच के देखो, ये 2 और 2 बराबर हो गए।
अगर दोनों एक तो अगर ये बड़ा होता, दूसरा कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट, ये भी हो सकता है एरे ऑफ 1 का जो एलिमेंट है वो ज्यादा होता, तो उस केस में क्या होता, इस वाले एरे से एलिमेंट जाता। ठीक है, एक ये कंडीशन, और तीसरा कंडीशन क्या कि दोनों एलिमेंट बराबर हो गए जैसा इस केस में है। तो उस केस में आप किसी भी एरे से पकड़ लो, तो लेट मी से मैं फर्स्ट वाले एरे से ही पकड़ लिया। ठीक है, आप किसी से भी पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। लेट मी से मैं फर्स्ट वाले एरे से ही पकड़ लिया, तो यहां पे ये 2 आ गया और ये आई फिर से एक कदम आगे बढ़ गया। और साथ ही साथ जब मेरे एलिमेंट दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये 2 अंदर जा चुका है, तो मुझे उस केस में जे को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के दोनों एलिमेंट 1 वाले एरे के और 2 वाले एरे के, उस केस में अपने को आई को भी एक इंक्रीमेंट करना होगा और जे को भी एक इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, और ये वाले केस में आई को आगे बढ़ाएंगे और ये वाले केस में जे को आगे बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से ये बेसिक आइडिया आप समझते होंगे। ठीक, अब फिर से कंपेयर करेंगे, 3 को 3 के साथ कंपेयर किए, अगेन सेम वही आइडिया, एक एलिमेंट को अंदर घुसा दो, ठीक है, और आई को एक कदम आगे बढ़ा दो और जे को भी एक कदम आगे बढ़ा दो, क्योंकि दोनों में सेम के सेम एलिमेंट है। ठीक, अब उसके बाद फिर अगेन इन दोनों कंपेयर करूंगा, आई वाला आगे बढ़ जाएगा, 4 अंदर आ जाएगा और आई का वैल्यू फिर से अगेन बढ़ जाएगा, यहां पे पहुंच गए। ठीक, अब अगेन फिर से कंपेयर करेंगे, फिर से आई वाले ये फर्स्ट वाले एरे से एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या होगा, फर्स्ट वाला एरे पूरा खत्म हो गया, तो हो सकता है सेकंड वाले एरे में और भी ज्यादा एलिमेंट्स हो, 6 7 8 9 10। तो उस केस में क्या करोगे, वैसे 2 केस बन सकते हैं, एक ये कंडीशन बना, एक लूप इसके लिए चलाना पड़ेगा, एक लूप इसके लिए चलाना पड़ेगा। ये लूप किस लिए है, मैं यहां पे लिखता जाता हूं, ये लूप किसके लिए है, एक वाइल लूप अपन यहां पे चला देंगे, जिसमें अपन क्या करने वाले, ट्रेवर्स करने वाले हैं, ट्रेवर्स करेंगे, ट्रेवर्स एंड इंश्योर वन एरे इज एग्जॉस्टेड, वन ऑफ द एरे इज एग्जॉस्टेड, ये एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक लूप चलाना पड़ेगा इस कंडीशन के लिए कि अगर एक एरे एग्जॉस्ट हो गया तो बचा कुचा जितना भी एलिमेंट है वो आप डाल दो यूनियन में, तो उसके भी 2 केस होंगे, तो उसके भी 2 केस होंगे। हो सकता है एरे 1 पूरा खत्म हो जाए, हो सकता है एरे 2 पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, एरे 1 पूरा खत्म हो जाए और एरे 2 पूरा खत्म हो जाए। एरे 1 अगर पूरा खत्म हो गया तो एरे 2 के पूरे एलिमेंट को डालेंगे, और एरे 2 खत्म हो गया है तो एरे 1 के एलिमेंट को डालेंगे। ये आप आइडिया समझ पाए, बस ये 3 ही चीज अपने को ध्यान रखना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा, मेरे हिसाब से लॉजिक आप समझ गए होंगे, मैं सीधा इसके कोड पे आता हूं, आप आराम से एक बार में समझ जाओगे जो भी मैं यहाँ पे कोड करूंगा। ये थोड़ा सा माइक को इधर कर देते हैं ताकि मुझे लैपटॉप को इसमें टाइप करते बने। ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सटासट अपन इसको करते आते हैं, आई को ले लेते हैं और एक जे को ले लेते हैं और दोनों को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 और 0 से, राइट। अब उसके बाद फिर एक यूनियन नाम का एक सेट ले लेते हैं, यूनियन जो भी आप ले लो, यूनियन अंडरस्कोर सेट इज इक्वल टू, इसको अपन खाली डब्बा ऐसे भर देते हैं। ठीक, एक लास्ट नाम का एक भाई ले लेते हैं जो ट्रैक रखेगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा अभी, है ना, जो ट्रैक रखेगा किस चीज का, कि जो हमारा आखिरी एलिमेंट इंसर्ट हुआ यूनियन सेट में वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन यूज करेंगे इस लास्ट को। अब पहला लूप लगाते हैं, वाइल आई लेस देन एन, क्योंकि एन है पहले वाले का साइज, और साथ ही साथ जे लेस देन एम, अपन दोनों में एक साथ ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, इफ सबसे पहले चेक करेंगे क्या कंडीशन हो सकता है दोस्त, कंडीशन ये हो सकता है एरे 1 का जो एलिमेंट है आई शुड बी लेस देन एरे ऑफ 2 का जो एलिमेंट है ऑफ जे। ठीक है, ये कंडीशन होगा। अब साथ में आप लास्ट को भी चेक करते जाओ, जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ये जो लास्ट है, शुड नॉट बी इक्वल टू, शुड नॉट बी इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट मी से, अब देखो क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है यहां पे क्या है, एरे 1 का जो एलिमेंट है वो छोटा है, ये वाला चीज आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं आ जाता हूं यहां पे। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया, जब एरे 1 का जो एलिमेंट था वो छोटा था, उस केस में लास्ट के अंदर क्या मैं डाला था, मैं उस केस में लास्ट के अंदर डाला था ये वाला एलिमेंट, एरे 1 का एलिमेंट। ठीक है, एरे 1 का एलिमेंट। तो उस केस में मैं चेक करूंगा यहां पे, एक चीज तो अपन यहां पे याद रखेंगे कि लास्ट के अंदर क्या डालेंगे, एरे 1 का जो एलिमेंट है, इस तरीके से। और साथ ही साथ आप लास्ट को चेक करो, क्या ये एरे ऑफ 1 एलिमेंट ही तो नहीं है,
मतलब जब इन दोनों एलिमेंट मेरे ये दोनों एलिमेंट आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 1 आ गया है, ठीक है। अब अगली बार में मैं लास्ट को क्या देखूंगा, मैं चेक करूंगा क्या ये जो 1 है, ये जो 1 है, क्या अगला वाला एलिमेंट जो है एरे ऑफ आई में, जो आई आगे बढ़ चुका है, क्या इसके बराबर तो नहीं है। अगर बराबर होता है उस केस में आपको नहीं डालना है। मैंने आपको बताया डुप्लीकेट को अवॉइड करना है दोस्त, अपने को क्या करना है, डुप्लीकेट को अवॉइड करना है। डुप्लीकेट को आप कैसे अवॉइड करोगे, जब मेरा आई जो है वो एक कदम आगे बढ़ा था, उस केस में लास्ट को चेक कर लो आप ए ऑफ आई के साथ, क्योंकि यहां पे 1 है, अभी जो एलिमेंट आ रहा है वो 2 है, तो उस केस में आप इंश्योर कर लोगे कि भाई ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो यही वाली चीज मैं यहां पे लिखूंगा कि जब एरे ऑफ 1 का एलिमेंट जो छोटा होगा उस केस में अपन चेक करेंगे 1 वाले एलिमेंट को ही, ठीक है, 1 वाले एलिमेंट को ही चेक करेंगे कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ जब ऐसा होगा तो यूनियन वाले सेट के अंदर में आप क्या भर दोगे, डायरेक्ट अपेंड फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, पाइथन में है, ठीक है, एरे ऑफ आई वाले एलिमेंट को डाल दोगे और आई को एक कदम आगे बढ़ा दोगे, आई प्लस इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब सेम यही कंडीशन को मैं एक बार कॉपी कर देता हूं और एलिफ में लिख देता हूं, एलिफ, और चलो लिख ही लेते हैं, एरे ऑफ इस बार 1 जो है, एरे ऑफ 1 का जो एलिमेंट है आई, इस बार ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा एरे ऑफ 2 के जे से। तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, सेम वही आइडिया, लास्ट को कंपेयर करेंगे, डुप्लीकेट ना आ जाए, लास्ट शुड नॉट बी इक्वल टू, लास्ट शुड नॉट बी इक्वल टू एरे ऑफ 2 का जे, ठीक है। अब इसके अंदर में जब ऐसा होगा उस केस में यूनियन अंडरस्कोर सेट के अंदर में अपेंड कर दोगे आप एरे ऑफ 2 ऑफ जे, ठीक है। और इस केस में आपको क्या करना है, जे प्लस इक्वल टू 1, ये आइडिया आप समझ गए होंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये था कि दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो मैं यहां पे एक गैप ला देता हूं ताकि ये थोड़ा ठीक दिखे, एल्स दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हैं उस केस में अपने को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अपने को पता ही है। अब उस केस में आप किसी को भी चेक कर लो, लास्ट नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 1 ऑफ आई, और उस केस में अपने को यूनियन अंडरस्कोर सेट डॉट अपेंड, कोई भी एलिमेंट को अपेंड कर दो, एरे 1 ऑफ आई। उस केस में अपने को दोनों को ही एक एक कदम आगे बढ़ाना था, तो आई प्लस इक्वल टू 1 और जे प्लस इक्वल टू 1, ये हो गया। ये इतना लॉजिक हुआ। अब जो हमने बाद में सोचा था कि ये लूप जो है ये पूरा इंश्योर कर लेगा कि एक जो एरे है वो कंप्लीटली खत्म हो गया। अब अपने को एक और चीज हैंडल करना है कि भाई अगर एक खत्म हो गया तो दूसरे के जो एलिमेंट है वो पूरे के पूरे चले जाएं, ठीक है, तो उसके भी 2 केस बनेंगे, तो उसको एकदम फटाक से कर देते हैं। वाइल हो सकता है एक तो पहले वाले एरे से हो, तो अगर पहले वाले एरे से होगा तो अपन इस तरीके से लिख देते हैं, इफ, अगेन सेम चीज आपको यहाँ पे इंश्योर करनी होगी, लास्ट को अपन पकड़े ही इसलिए थे कि डुप्लीकेट एलिमेंट कोई भी ना जाने दे, ठीक है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट अपन नहीं जाने देंगे कोई भी, यूनियन अंडरस्कोर सेट के अंदर में डाल दो एरे 1 के जितने भी एलिमेंट है इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट के अंदर अपने को अपडेट करना था, अच्छा मैंने यहाँ पे लास्ट को अपडेट नहीं किया है, ये एक गड़बड़ हो जाती, अच्छा हुआ अपने को दिख गया। लास्ट में यहाँ पे अपडेट करना होता है अपने को एरे 1 का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आई, और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी लास्ट में अपने को एरे ऑफ 2 का एलिमेंट को अपडेट करना था, ये हो गया। और इस जगह पे भी आपको अपडेट करना होगा, तो लास्ट इक्वल टू एरे ऑफ 1 का आई, लेट मी से, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी लास्ट इक्वल टू एरे ऑफ 1 ऑफ आई लिख देते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और, ये आगे भी बढ़ाना है, आई प्लस इक्वल टू 1, सेम लॉजिक यार, कुछ अलग नहीं है, सेम एज इट इज़ ही बस लिख रहा हूँ। एलिफ या फिर चलो एलिफ ही ले लेते हैं, या फिर अपने को सॉरी एलिफ नहीं, अपने को क्योंकि दूसरा वाले एरे में पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो वाइल लूप लेना पड़ेगा, वाइल जे लेस देन एम, सेम यही लॉजिक अपन ले लेते हैं, इफ लास्ट नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 2 ऑफ जे, उस केस में यूनियन अंडरस्कोर सेट के अंदर में आप डाल दो एरे ऑफ 2 ऑफ जे, और लास्ट को, ये मेरे हिसाब से आपको दिख ही रहा होगा,
लास्ट इक्वल टू एरे ऑफ 2 ऑफ j, ये हो गया। अब यहाँ पे j प्लस इक्वल टू 1, लास्ट में आपको कुछ नहीं रिटर्न कर देना है यूनियन अंडरस्कोर सेट। ठीक, ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे लॉजिक लिख लिया है। एक बार कंपाइल करके देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ कहीं पे गड़बड़ है। ओके, मुझे ये जो है इसको इधर लिखना चाहिए ऐसा। ये एक चीज़ गड़बड़ हो गई थी, मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपेंड होना चाहिए, डॉट अपेंड, क्योंकि मुझे लास्ट में इसको ऐड करना था। यस, ये सेम चीज़ अपन ऊपर करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कैसे मैं असाइन करने लगा अपेंड, और इसको अपन अपेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, और यस ये पास हो गया है। बस इसको सबमिट करके देख लेते हैं। और एक और छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ARR1 डालना था और मैंने ARR लिख दिया था। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं फिर से, और यस ये पास हो गया है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये पास हो गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम टेकन यहाँ पे 0.79 आया। पिछली बार टाइम टेकन 0.55 ही आया था, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस केस में लगी है वो ऑर्डर ऑफ n+m लगी है। एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन अब तब भी जो एक्सपेक्टेशन थी मैंने आपको उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सॉल्यूशन बताया है। अब आपकी मर्जी, जो भी आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे शायद पास हो गया था पिछली बार वाला, लेकिन अगर आप कोडशेफ वगैरह में जाओगे जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वहाँ पे आपको नहीं करने देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों ही आइडिया समझ में आ गया होगा। अब जैसा है हमने यहाँ पे दो एरे का यूनियन किया, क्या आप वैसा ही इंटरसेक्शन कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट में लिख के बताना कि इंटरसेक्शन वाला हमने खुद से कर लिया है और आपको समझ में आ गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे और अगले वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस।